भोलेनाथ कहने लगे देवी कपटी अंदर बाहर तो वही होता है जो छल कपट करता है। देवी मैंने तेरे साथ कोई छल और कपट नहीं किया। कि महाराज ऐसी कौन सी औषधि है जिसको आपने पी लिया और मुझे नहीं पिलाई? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो आप ही खा के बैठे हो, मुझे नहीं खिलाया आपने? मुझे भी चाहिए। भगवान कहने लगे देवी मैंने श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रखा है जिससे कभी मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होती। और देवी कथा सुनने को सन्मुख ही बैठ के सुनना चाहिए। देवी मैं अवश्य आपको पार्वती जिद करने लगी और बोली महाराज मुझे भी इस कथा का पान कराइए, मैं भी पीना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि भागवत कथा सन्मुख ही बैठ के सुनना चाहिए, मंच के पीछे कभी भी कथा को बैठकर नहीं सुनना चाहिए, ये शास्त्र अपराध होता है। दूसरी बात, भागवत कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात को कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, भगवान कथा में कभी सोना नहीं चाहिए, एकांत होकर श्रीमद् भागवत कथा का पान करना चाहिए। क्योंकि बीच में बारंबार उठने से, कथा को छोड़ना, बीच में से उठना, बातें करना, इससे मन एकांत नहीं हो पाता, कथा का सार समझ में नहीं आता। भोलेनाथ कहने लगे देवी मैं जब कथा सुनाता हूं तो मेरा तो ये रूल है, मेरी तो समाधि भगवान के ध्यान में हो जाती है, लेकिन बीच बीच में आप ओम का उच्चारण करना, या हम हिंदी में हूं हाँ कहते हैं लेकिन संस्कृत में आप ओम का उच्चारण करते रहना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप कथा का पान कर रही हो। भोलेनाथ एक गुफा की ओर ले जाते हैं मां पार्वती का हाथ पकड़ के, और जैसे ही अपनी चुटकी बजाना प्रारंभ करते हैं, सब जीव जंतुओं को वहां से बाहर कर देते हैं, अपने नागराज को उतार देते हैं, त्रिशूल को अलग रख देते हैं। आज मां पार्वती को एक गुफा में ले जाते हैं। भोलेनाथ एक आसन पर विराजमान होते हैं, सन्मुख मां पार्वती बैठी है और पीछे फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है जिसमें सुखदेव जी का प्रादुर्भाव है। सुखदेव जी पीछे उस फूटे अंडे में पड़े हुए हैं, लेकिन जो अंडा पड़ा हुआ है, आज भगवान ने भोलेनाथ ने कथा को प्रारंभ किया। एक दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो अंडा फूटा हुआ साबित हो गया। दूसरे दिन की जब कथा प्रारंभ हुई, वह अंडा उसके अंदर प्रादुर्भाव होने लगा। तीसरे दिन की कथा हुई, वह अंडा फूट गया। चौथे दिन की कथा से वह जीव बाहर आ गया। भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथा का पान करते हुए भगवान के जन्मोत्सव में वह पक्षी नाचने लगा। लेकिन भोलेनाथ एक आसन पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक समाधि में बैठे हुए भोलेनाथ कथा सुनाए जा रहे हैं। ये नहीं कि 4 घंटे सुबह चलेगी, 4 घंटे शाम को, कि 1 बजे से 5 बजे तक। भोलेनाथ ने जब कथा को प्रारंभ किया, दिन रात कथा चल रही है, 7 दिन तक। पार्वती जी हूं हूं करती जा रही हैं, लेकिन जब क्या हुआ, कथा आती है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को संपन्न करके जा रहे थे, तो धर्म किसकी शरण में चला गया। मैया बड़ी थकी हुई थी, कथा में मैया को निंद्रा देवी ने घेर लिया। अब पीछे जो सुखदेव भगवान बैठे हुए थे तोते के रूप में, उन्होंने सोचा अगर मैया को तो निंद्रा ने घेर लिया, अगर इनके कान में हुंकरा नहीं पहुंचा तो भोलेनाथ आज ही इस कथा को रोक देंगे, कथा पूरी होनी चाहिए। मैया बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो गई और पीछे तोते का बच्चा देख रहा था, तो उसने हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया कि महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मां आसन पे महादेव जी बैठे आसन मां। अमर कथा
जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहा तोता। ओ उमा की पड़ गई सोता, करा दे रहे तोता। महासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, महासन पे महादेव जी बैठी आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहा तोता। ओ उमा की पड़ गई सोता, करा दे रहे तोता। जय हो। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, ओ भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोता के हुंकार, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे तोता। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जब नींद से गौरा जागी, अब सोच हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागे, अफसोस हुआ है भारी। हो जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोले, प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोले और लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आधी कथा सुनी है हमने। वो आधी कथा सुनी है हमने। जैसे ही इस बात को सुना, आधी कथा सुनी है हमने, भोलेनाथ कहने लगे, देवी क्या कहती हो? ये कौन सा शब्द बोला आपने? आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आधी है बरकरार, उमा के पड़ गई सोता, करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता, करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता, करा दे रहा तोता। ओ उमा के पड़ गई सोता, करा दे रहे तोता।
कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहे तोता। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। वो फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हूँ करा जिसने। चिंता ना छोड़ूंगा जो दिया हूँ करा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े। आगे आगे तोता दौड़े। आगे आगे तोता दौड़े। आगे आगे तोता दौड़े। पीछे शिव भंडार उमा के पड़ गए सोता हूँ करा देरा तोता। ओ उमा के पड़ गए सोता हूँ करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता हूँ करा देरा तोता। ओ उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहे। जय हो। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। 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 वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के जाए गर्भ में समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाके समाया। नाम पड़ा सुखदेव है इनका। नाम पड़ा सुखदेव है जिनका। नाम पड़ा सुखदेव है इनका। नाम पड़ा सुखदेव है जिनका। लीला अपरंपार उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहे तोता। आसन पे महादेव जी बैठे आसन मां। ओ महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गई सोता हूँ करा देरा तोता। अरे उमा के पड़ गई सोता हूँ करा दे रहे तोता। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। मैया को निंद्रा देवी ने घेर लिया। आज सुख के बच्चे ने देखा कि भोलेनाथ जी कथा को यहीं विराम दे देंगे, इसलिए मुझे ही हुकरा देना पड़ेगा। हुकरा का उच्चारण प्रारंभ करना कर दिया और जैसे ही हुकरा देना प्रारंभ किया तो क्या हुआ। जब कहते हैं मां पार्वती को नींद वहां आ गई, जब कृष्ण कन्हैया अपनी लीलाओं को समापन करके जा रहे थे तो धर्म किसकी शरण में गया। ये प्रसंग चल रहा था, यहीं पर मैया को नींद आ गई और जैसे ही कथा जैसे ही पूरी हुई, भोलेनाथ ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
जैसे ही गौरा मैया की नींद टूट गई और कहने लगी, स्वामी मुझे एक बात बताओ, जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके जा रहे थे तो धर्म किसकी शरण में गया? ये बात पूछी। भोलेनाथ कहने लगे, देवी मैंने तो कथा को प्रारंभ से लेके आपको समापन तक सुनाया है, पूरी कथा को मैंने सुनाया है, लेकिन आप ये क्या कह रही हो? पार्वती कहने लगी, महाराज मैं जो प्रसंग आपसे जो पूछा है यहीं पर मुझे निंद्रा देवी ने घेर लिया, मुझे नींद आ गई। भोलेनाथ ने कहा, यहाँ तो आपके सिवा मेरे सिवा कोई नहीं है, लेकिन इस कथा का हुकरा किसने दिया है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। अपना हाथ में त्रिशूल ले लिया और चारों ओर देखने लगे तो देखा तो व्यास मंच के पीछे एक सुक का तोता बैठा हुआ है। तोता बैठा हुआ है, अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। पार्वती कहने लगी, स्वामी इसने कथा तो सुनी है, ऐसा क्या अपराध कर दिया इसने? भोलेनाथ कहने लगे, देवी इसने कथा को सुना होता तो मैं ये मेरा अपराधी नहीं होता, लेकिन जिसने व्यास मंच के पीछे बैठकर इस शास्त्र का अपमान किया है जिसका अपराधी है, इसलिए सन्मुख बैठ के सुनता तो कोई मुझे आपत्ति नहीं थी। जब कैलाश पर्वत से ऊपर से नीचे की ओर उतरते हैं तो वहीं पर वेद व्यास जी की परण कुटी बनी हुई है जिसका नाम संप्रयास है। उसी में वेद व्यास जी अपनी पत्नी विटका देवी के साथ रहते हैं। तो एक दिन विटका देवी कहने लगी, स्वामी हम पे तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक हमारे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, अभी तक हमारे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। वेद व्यास जी कहने लगे, देवी चिंता मत करो, अवश्य होगा। तो ऊपर की ओर से विटका देवी को जमाई आने लगी, मुंह फाड़ने लगी। उधर से तोता उड़ के आ रहा था। तोते के बच्चे ने सूक्ष्म सा रूप दिया, उनके मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी जिसे गर्भ कहते हैं, जहां में अनेक प्रकार की बुराइयां होती हैं, आज उसी गर्भ में सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे। लेकिन एक दिन विटका देवी यहां भी काम धाम करती हैं तो अंदर से वेद मंत्रों की आवाज आने लगी। वेद मंत्रों की जब आवाज आती है विटका देवी के गर्भ से, तो विटका देवी कहने लगी व्यास जी से, महाराज मेरे पेट में तो कोई वेद मंत्र पढ़ने वाला कोई तेजस्वी ब्राह्मण बैठा है, ये बाहर ही नहीं आता। 12 वर्ष हो गई महाराज, 12 वर्ष से ये बाहर नहीं आता। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, बेटे तेरी माँ को बड़ा कष्ट होता है, जरा इस गर्भ से बाहर आओ। अंदर से आवाज आती है, पिता मैं बाहर नहीं आ सकता, ये विष्णु माया मुझे पकड़ लेगी। अगर मैं बाहर आया तो भगवान वेद व्यास जी ने नारायण का स्मरण कराया और कहा, बेटा मेरी माया का तेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो वेद व्यास जी के कहने से, नारायण भगवान के प्रकट होने से सुखदेव जी उस गर्भ से बाहर आते हैं और बाहर आते ही सन्यास को धारण किया। उसने इस संसार के बंधन में माता पिता आदि को किसी को नहीं देखा। तेजस्वी होते हुए भी अपना सब कुछ छोड़ के सीधे वन की ओर जा रहे हैं। इधर वेद व्यास जी रोने लगे। वेद व्यास जी रुदन करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, पुत्र पुत्र कहते पीछे पीछे चलने लगे। कहा, बेटा तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तू मुझे छोड़कर कहां जा रहा है? कहा, सुखदेव जी कहते हैं, हे पितामह कौन किसका पुत्र, कभी मैं आपका पिता रहा हूंगा, कभी आप मेरे पुत्र बने, आज मैं तुम्हारा पुत्र बना के संसार की परंपरा है। वेद व्यास जी रोते रोते, पुत्र आगे आगे चलता है, वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे चलते हैं और रोते जा रहे हैं। वृक्ष आपस में बात करते हैं कि जो पत्ता हमसे टूट के चला जाता है वह कभी हमारे पास
नहीं आता। ये संसार की कैसी रीत है, हम कुछ दिनों तक आपस में मिलते हैं, बिछड़ते हैं और मृत्यु जब हो जाती है कोई किसी से मिलने नहीं आता। आज वेद व्यास जी रोते रोते अपने पुत्र को रोकने का प्रयास करते हैं कि सन्यास के मार्ग पर पुत्र नहीं जाओ। वेद व्यास जी रोते हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। हमें भी साथ लेता चल, अरे मत बाल सन्यासी। हमें भी साथ लेता चल, अरे ओ सन्यासी मते वाणी। हमें भी साथ लेता चल, अरे मत बाल सन्यासी। हमें भी साथ लेता चल, अरे मते वाले सन्यासी। कोई संबंध ना तुझसे मगर लगता है अपना सा। कोई संबंध ना तुझसे मगर लगता है अपना सा। कोई संबंध ना तुझसे मगर लगता है अपना सा। कोई संबंध ना तुझसे मगर लगता है अपना सा। मगर लगता है अपना सा। करेंगे हम तेरी सेवा, करेंगे हम तेरी सेवा। अरे मत बाल सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा, रे मत वाले सन्यासी। जय हो। हमें भी साथ लेता चल, अरे मत बाल सन्यासी। हमें भी साथ लेता चल, अरे मते वाले सन्यासी। अरे मत बाल सन्यासी। अरे मते वाले सन्यासी। अरे मत बाल सन्यासी। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। पुत्र पुत्र कहते वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन एक भी बार सुखदेव जी ने पीछे पलटकर नहीं देखा, सीधे वन में चले गए हैं। आदरणीय सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, ऐसे संत के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तो सौनकादि 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने मुझसे 6 प्रश्न पूछे थे। कि पहला प्रश्न कौन सा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। आपने पूछा था कि कमाया हुआ सारा धन प्रातः 4 बजे स्नान कर नहा धोकर परकम्मा लगाना ये धर्म है, कि लाखों की कमाई हुई संपत्ति को दान में दे देना ये धर्म है। तो सूत जी महाराज कहते हैं आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। सूत जी में उत्तर कहते हैं, सर्वोपरि धर्म ये है कि हमें भगवान कृष्ण के चरणों की आराधन बनके भक्त बनके उनकी सेवा करनी चाहिए। मंदिर जाना हमारा धर्म है। ये नहीं क्यों मंदिर जाना क्यों धर्म है, भगवान ने हमें मानव तन दिया, सर्वोपरि तो यही उपकार किया कि उन्होंने हमें मानव बनाया।
जो देवता भी इस मानव तन के लिए तरसते हैं, क्योंकि ऐसे जीवन व्यर्थ करना तो पशु पक्षी आदि जीव भी कर रहे हैं, लेकिन मानव होकर भगवान की भक्ति नहीं की। हम ये नहीं कहते कि घर गृहस्थी को त्याग कर वन में जाकर माला लेकर बैठो, ये कहीं भी शास्त्र नहीं कहता है। आप घर में रहकर ही भगवान के अपने कारोबारों से निवृत्त होकर जैसा समय मिले अपने काम के समय भी भगवान का चिंतन करो। यही सबसे बड़ा परोपकार है, यही सबसे बड़ा भगवान का नाम तारणहार है। दूसरों को भी शिक्षा दो भगवान के नाम का, भगवान के चिंतन का। स्वयं कहीं कीर्तन करो, आज जो बैठा हो उसे भी अपने साथ बैठाओ, ये सबसे बड़ा परोपकार है। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर गुलाबों के पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, आज जैसी जिसकी सामर्थ्य हो वो ऐसा करे। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं जैसे भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हो, केवल स्मरण करो, चिंतन करो। सर्व परम धर्म यही है कि भगवान नारायण के चरणों में हमें उनका सेवक बन के रहना चाहिए। हमें मानव का शरीर दिया है तो हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरा प्रश्न कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कोई कहता है काली माँ बड़ी है, कोई कहता है दुर्गे माँ बड़ी है, कोई कुछ कहता है। तो उसमें सूत जी महाराज वेद व्यास जी कहते हैं, सूत जी महाराज बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यथार मूलेन निषेचेन, जैसे वृक्ष की जड़ एक होती है, डालियां अनेक होती हैं, पत्ते उसमें अनेक होते हैं, फल फूल आने के बाद सब अपने अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे नारायण की जड़ एक है वृक्ष की, उसी में से डालियां अनेक हैं, पत्ते अनेक हैं, फल अलग लगेगा, फूल अलग आएगा। वैसे ही परमात्मा है, रूप उसका एक ही है और अनेक रूप में वे प्रकट है। जैसे परिवार में चाचा ताऊ जीजा जीजी आदि प्रकार से बढ़ती जाती है, वैसे ही भगवान नारायण एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। ऐसा नहीं है, अपने इष्ट एक होना चाहिए कि एक साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं। अपना इष्ट देवता जीवन में एक ही बनाना चाहिए, नमस्कार सबको करना चाहिए, अपमान किसी देवता का नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म यही है।